उधर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, इधर पीएम मोदी ने उनके मंसूबे पर फेर दिया पानी। एक झटके में विपक्ष की सारी मेहनत पर फिर गया पानी। बिना राजनीति के चाणक्य के अकेले पीएम मोदी ने संभाल लिया मोर्चा। मोदी के इस बयान को सुनकर भारत का नागरिक करने लगेगा बीजेपी को भर भर कर वोट। इस बयान से विपक्ष में खलबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए के 25 सालों की यात्रा पर बात की। उन्होंने एनडीए के अब तक के शासनकाल की विकास रिपोर्ट को पेश किया, लेकिन साथ में उन्होंने बेंगलुरु में विपक्षी दलों के जुटान पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष हमें नीचा दिखाने में जुटा हुआ है, लेकिन देश के 140 करोड़ देशवासी सब देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये स्वार्थी विपक्ष क्यों जुटे हैं। ये गलबहिया मिशन नहीं बल्कि मजबूरी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने देश के लोगों को गलत हाथों में जाने से बचाया। एनडीए के सभी सहयोगी राजनीति, सौहार्द और शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एनडीए सरकार ने प्रणब दा को भारत रत्न दिया। वो जीवन भर कांग्रेसी रहे, लेकिन एनडीए ने उन्हें सम्मान देने से संकोच नहीं किया। ये एनडीए की ही सरकार थी जिन्होंने मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई और न जाने कितने विपक्षी नेताओं को सम्मान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये जनता सब जानती है कि ये विपक्षी बेंगलुरु में क्यों इकट्ठा हुए। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियां एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए हैं। बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता एक दूसरे को भर भर कर गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे को कैसे कैसे शब्दों से नवाजते हैं, लेकिन यहाँ अलग ही गलबहियां चल रही है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन वो देश को तोड़ते हैं। जनता खुली आंखों से देख रही है। ये लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? वो कौन सा गोंद है जो इन लोगों को जोड़ रहा है? किस तरह से छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है, लेकिन ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पास पास तो आ जाते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं आ सकते। आज हकीकत देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं बदनीयत से दूर रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं बदनीयत से दूर रहूंगा। मैं बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। मेरा जीवन आपने देखा है। मेरे शरीर का हर कण और हर समय हर क्षण देश को समर्पित है। आपका ये विश्वास, ये आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है। 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, लेकिन आज ये 5वें नंबर पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर होकर रहेगी। देश के लोग अब मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन अब विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के 25 सालों की यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा हुआ है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। इस नई ऊर्जा से बढ़ी हुई त्रिशक्ति है। आज देश का गरीब, मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित और आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। उन्होंने कहा कि हमारे समाजशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री और अर्थशास्त्री भारत के विकास के लिए एनडीए को पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। हमारा संकल्प और एजेंडा पूरी तरह से पॉजिटिव है। भावना पॉजिटिव है। हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि सरकारें बहुमत से बनती है, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है।